जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का वीडियो रेल परिवहन से संबंधित प्रश्नों का है। ये वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो रेल परिवहन से संबंधित सारी जानकारी हम इस वीडियो में प्रश्नों के माध्यम से आपको देने जा रहे हैं। परिवहन से संबंधित 3 वीडियो हमने पहले भी डाल दिए हैं, तो उसमें सड़क परिवहन से संबंधित, राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित प्रश्न हैं, तो आप उन्हें भी देखिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। और जो पिछले वीडियो है उनको भी देखने के लिए आप अतिशय एकेडमी पे सर्च कर सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं। तो रेल परिवहन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम शुरू करते हैं। रेलवे मार्ग किसे कहते हैं? तो रेलवे मार्ग कहते हैं समांतर रेल पटरियों। समांतर से अर्थ है कि जो समान रूप से साथ साथ चल रही है, समान अंतर में, तो 2 समांतर रेल पटरियों द्वारा निर्मित मार्ग जिस पर रेल चलती है, रेलगाड़ी चलती है, उसे कहते हैं रेलवे मार्ग। दूसरा प्रश्न है, भारत में रेलवे गारंटी एक्ट कब पास हुआ? तो जो भारत में रेलवे गारंटी एक्ट है वह पास हुआ था 1979 में, जिसके तहत ही अगस्त 1979 जो 1979 है, उसी वर्ष अजमेर में रेलवे कारखाना खोला गया था। रेलवे परिवहन को किस सूची में शामिल किया गया है? तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें पूछ लिया जाता है कि रेलवे परिवहन है या अन्य कोई है, उसे किस सूची में डाला गया है, उस पर किसका नियम बनाने का अधिकार है, राज्य सरकार का है या केंद्र सरकार का है। अगर दोनों का है तो उसे कहते हैं हम समवर्ती सूची। तो विषय के बारे में पूछा जाए तो उसे समवर्ती सूची में रखा गया है, रेलवे परिवहन को समवर्ती सूची में। रेलवे गेज क्या होता है? गेज का नाम सुना होगा आपने। तो रेलवे गेज किसे कहते हैं? तो रेलवे गेज कहते हैं जो 2 रेल पटरियों के बीच की दूरी है, पटरियों के बीच की जो ये दूरी होती है, इस दूरी के अंतर को ही रेलवे गेज कहते हैं। भारत में रेल मार्ग कितने प्रकार का है? भारत में रेल लाइन के बीच की चौड़ाई के आधार पर, जो गेज है इसके आधार पर रेल मार्ग 3 प्रकार का है। वैसे ये 4 प्रकार का होता है, लेकिन भारत में हमारे यहाँ 3 प्रकार का ही है। 3 प्रकार के रेलवे गेज पर ही रेलवे लाइन बिछी हुई है और रेल चलती है। तो 3 प्रकार का है। आगे के प्रश्न में हम देखेंगे कौन कौन से 3 प्रकार है। रेल मार्ग के प्रकारों के नाम बताइए। तो ये प्रकार है ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। जो ब्रॉड गेज है उसे हम कहते हैं बड़ी लाइन, और इसके बीच की जो दूरी है, ये जो अंतर है, ये अंतर होता है 1.676 मीटर का, यानी 1 मीटर और 676 सेंटीमीटर। ये इतने इसके बीच की दूरी, ये लंबाई होती है। दूसरा है मीटर गेज। तो मीटर गेज को कहते हैं मीटर लाइन, और इसकी दूरी होती है 1 मीटर की। नैरो गेज, इसे छोटी लाइन कहते हैं, ये बहुत ही कम है, राजस्थान में एकमात्र धौलपुर शहर में है, और इसकी लंबाई होती है 0.762 मीटर। हमने नोट डाल दिया है और यहाँ बता दिया है कि चौथा जो प्रकार है वो विश्व में है, हमारे भारत में नहीं है, और उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मानक गेज, या स्टैंडर्ड भी कहते हैं, स्टैंडर्ड गेज भी इसे कहा जाता है। जो मानक लाइन है इसकी लंबाई होती है 1.44 मीटर। यह केवल इंग्लैंड में है। भारत में सर्वाधिक रेल मार्ग की लंबाई कहाँ है? इसको कट कर देते हैं। सर्वाधिक रेल मार्ग की लंबाई कहाँ है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक लंबाई है उत्तर प्रदेश में रेलवे लाइन की, और दूसरे स्थान पर है राजस्थान। हमारा राजस्थान रेलवे लाइन के लंबाई की ओर से दूसरे स्थान पर है। भारत में पहली रेल कब चलाई गई और किसके शासनकाल में चली? तो भारत में जो पहली रेल चलाई गई थी वह चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 में, और मुंबई से थाने, ये महाराष्ट्र में ही चलाई गई थी, जिसकी लंबाई थी, यानी दूरी थी 34 किलोमीटर की। 34 किलोमीटर तक जो सबसे पहले रेल चली वो 34 किलोमीटर तक चली, और 16 अप्रैल 1853 में चली। पहली रेल चली किसके शासन में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था जिस समय रेलवे का आविष्कार हुआ या रेलवे लाइन चलाई गई। राजस्थान में पहली रेल सेवा कब शुरू हुई? तो जो पहली रेल सेवा शुरू हुई राजस्थान में, यहाँ पूछा जा रहा है राजस्थान के बारे में, यहाँ हमने बताया भारत के बारे में। तो राजस्थान में जो रेल सेवा है वो शुरू हुई 1874 में, और ये चली थी आगरा फोर्ट से बांदीकुई।
भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं और कितने रेलवे मंडल है? अब हम बात कर लेते हैं रेलवे प्रबंधन के बारे में। तो जो रेलवे प्रबंधन है उस हिसाब से यहाँ जो रेलवे के जोन बनाए गए हैं उनकी संख्या है 18 और 18 जोन के 18 ही मुख्यालय हैं और इनको डिवाइड किया गया है मंडलों में। एक जोन में कई मंडल आते हैं, तो ये मंडल है भारत में कुल 73 रेलवे मंडल। भारत का सबसे नया रेलवे जोन कौन सा है? पहले 17 थे, उसके बाद नया रेलवे जोन बना दक्षिणी तटीय रेलवे जोन जो विशाखापत्तनम में है। राजस्थान में कितने रेलवे जोन हैं? अब हम बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में एकमात्र रेलवे जोन है। इसके बारे में और जानकारी देंगे। कहीं जगह आपको 2 मिलेंगे और 2 क्यों बताया गया है उसका भी कारण है। तो राजस्थान में जो पूरी तरह से कार्य करने वाला है एकमात्र रेलवे जोन उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन है और जिसका मुख्यालय जयपुर में है। राजस्थान रेलवे जोन में कितने मंडल कार्यरत है? जैसा कि हमने ऊपर प्रश्न में देखा 18 जोन है और 73 मंडल है। तो इन जोन को मंडलों में विभाजित किया गया है, अलग अलग जगह इनके मंडल बनाए गए हैं। तो राजस्थान में एक जोन है और मंडल है, मंडल की संख्या 5 है। तो ये जो मंडल है इनको किस तरह से विभाजित किया गया है? तो जो उत्तर पश्चिमी रेलवे है हमारा, तो पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत तो आते हैं जयपुर और उदयपुर मंडल और उत्तरी रेलवे के अंतर्गत आते हैं जोधपुर और बीकानेर मंडल। तो 4 मंडल तो ये हो गए और 5वां मंडल है कोटा। ये एकमात्र ऐसा मंडल है जो मध्य जोन में आता है। इस मध्य जोन को भी अगर गिना जाए तो राजस्थान में 2 जोन हैं, लेकिन ये इसका जो मुख्यालय है वो MP जबलपुर में है, इसलिए इसको हम नहीं शामिल करेंगे। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? जो उत्तर पश्चिमी रेलवे हमारा उसका मुख्यालय है जयपुर में। पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी किसके सहयोग से चलाई गई? तो पैलेस ऑन जो व्हील्स नाम से रेलगाड़ी है वह चलाई गई राजस्थान पर्यटन विकास निगम के सहयोग से। ये एक लग्जरी रेलगाड़ी है। पैलेस ऑन व्हील्स ने कौन सा खिताब जीता? जो पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी है उसने 2013 का उत्तर भारत का एक सेकेंड 2013 का उत्तर भारत की लग्जरी ट्रेन का खिताब जीता था। अब आगे देखते हैं राजस्थान का वह कौन सा मंडल है जिसका मुख्यालय जबलपुर में है और वह मध्य पश्चिमी रेलवे जोन में आता है। जैसा कि हमने देखा हमारे राजस्थान में 5 मंडल है, उसमें से एक मंडल कोटा है, लेकिन इसका मुख्यालय जबलपुर में है और मध्य पश्चिमी रेलवे जोन में आता है। तो वह राजस्थान का वह शहर है कोटा, वह मंडल है कोटा। भारत की प्रथम मेट्रो सेवा कहाँ शुरू की गई? अब हम बात कर लेते हैं मेट्रो की। तो मेट्रो सेवा कहाँ शुरू की गई थी? तो सबसे पहले भारत में शुरू की गई थी दमदम से टोलीगंज के मध्य। यह कोलकाता में 1984 में शुरू की गई थी। तो जो भी पूछा जाए उसका आपको उसी हिसाब से जवाब देना है। अब हम बात करेंगे राजस्थान की। तो राजस्थान में मेट्रो प्रणाली कब शुरू की गई? तो राजस्थान में शुरू की गई 1 जनवरी 2010 को मेट्रो प्रणाली शुरू की गई। यहाँ रेल सेवा शुरू नहीं हुई है। प्रश्नों पर आप गौर करिए, यहाँ प्रणाली के बारे में पूछा जा रहा है। तो जो रेलवे के बारे में शुरुआत हुई मेट्रो के बारे में वह हुई 1 जनवरी 2010 को। देश का वह कौन सा छठा शहर है जहां मेट्रो सेवा शुरू की गई? तो इससे पहले राजस्थान से पहले 5 शहरों में मेट्रो सेवा शुरू हो चुकी थी। जो हमारा राजस्थान है उसका जयपुर शहर छठा शहर है जहां मेट्रो सेवा शुरू हुई। जयपुर मेट्रो योजना में प्रथम चरण कॉरिडोर कहां से कहां तक बनाया गया? तो जयपुर मेट्रो योजना को 2 चरणों में पूरा किया गया। प्रथम चरण का जो कॉरिडोर बनाया गया था वह बनाया गया मानसरोवर से बड़ी चौपड़। जयपुर मेट्रो के प्रथम फेज का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ? तो यहाँ हम देखेंगे कि जो मेट्रो सेवा है उसे 2 चरणों में पूरा किया गया और जो प्रथम चरण है उसमें भी 2 फेज में कार्य किए गए। जो प्रथम चरण है उसमें मेट्रो सेवा मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक शुरू हुई, लेकिन उसमें जो 2 फेज है उसमें प्रथम फेज में मानसरोवर से चांदपोल तक प्रथम फेज में कार्य हुआ था, पूर्ण हुआ था 14 फरवरी 2021। सॉरी ये गलत डेट है, 2011 है। ये 2011 को निर्माण कार्य शुरू हुआ था और पूरा हुआ 3 जून 2023
2015 को। तो ये पूरा हुआ प्रथम फेज में मानसरोवर से चांद पोल के लिए। 2 चरणों में मेट्रो सेवा शुरू हुई। प्रथम चरण में 2 फेज़ थे। 2 फेज़ में जो प्रथम फेज है उसका कार्य मानसरोवर से चांद पोल तक पूर्ण हुआ। 3 जून 2015 को ट्रेन शुरू हो गई और द्वितीय फेज में चांद पोल से बड़ी चौपड़ तक। जैसा पहले प्रश्न में देखा हमने कि प्रथम चरण में कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक बनाया गया, तो ये था मानसरोवर से बड़ी चौपड़ और इसे 2 फेज में पूरा किया गया। भारत में मेट्रो प्रणाली कौन से गेज में कार्य करती है? तो जो ये मेट्रो प्रणाली है, जो विश्व में चौथा गेज था, जो इंग्लैंड में था, उसी गेज के अनुसार मेट्रो शुरू हुई। तो स्टैंडर्ड गेज, जिसे मानक गेज भी कहा जाता है, मेट्रो प्रणाली इस पर कार्य करती है, यानी इस पर चलती है, जिसकी दूरी होती है 1.44 मीटर। पटरियों की दूरी, जिसे हम गेज कहते हैं। राजस्थान में चलने वाली अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन सेवा का क्या नाम है? तो राजस्थान में जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन सेवा है उसका नाम है थार एक्सप्रेस। हमारे राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन सेवा है, बीच में ये बंद कर दी गई थी लेकिन वापस ये शुरू कर दी गई, तो इसका नाम है थार एक्सप्रेस। थार एक्सप्रेस राजस्थान से पाकिस्तान तक जाती है। ये मुनाबाव बाड़मेर से मीरपुर खास खाकरा पार पाकिस्तान तक जाती है। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें हम शॉर्ट रूप में देख लेते हैं। रेलवे भर्ती मंडल कहाँ है? अजमेर में। रेलवे लोको कारखाना, यह भी अजमेर में, जहाँ पहला इंजन बना। रेलवे मॉडल कक्ष, रेलवे मॉडल कक्ष है उदयपुर में। पश्चिमी रेलवे क्षेत्र प्रशिक्षण केंद्र, यह भी उदयपुर में है। रेलवे अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र पंचभद्रा बाड़मेर में है। और विद्युत लोको शेड है कोटा में। और सिमको वैगन केंद्र, सिमको वैगन केंद्र है भरतपुर, जहाँ मालगाड़ी के डिब्बे और दूसरे डिब्बे भी तैयार किए जाते हैं, पर यहाँ ज़्यादातर मालगाड़ी के डिब्बे तैयार किए जाते हैं। तो ये थे रेलवे परिवहन से संबंधित प्रश्न और इन्हीं में रेलवे से संबंधित संपूर्ण जानकारी है। तो इस वीडियो को देखने के बाद रेलवे परिवहन से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।